गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, बाबा जी का जगाया हुआ नाम। प्रेम से बोलो। गुरु महाराज को आजिर नाजिर समझ के उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आए हुए हमारे सत्संगी भाई बहनों सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। ऐसे भगदड़ की समय में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अपार दया मौज हो रही है, जो हमको ये सत्संग सुनने को मौका मिल रहा है। गुरु महाराज ने कहा था आगे चल कर के सत्संग नहीं मिलेगा, दर्शन नहीं होगा और आगे चल कर के तकलीफ़ें आएगी। ये हमारे सामने नज़ारा आ चुका है। ऐसे भगदड़ के समय में, घोर कलयुग में, कठिन से कठिन समय में जो सत्संग में हाजिरी दे रहे हैं, जो सत्संग का लाभ उठा रहे हैं, ऐसे समय में लोगों के पास समय होकर के भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन मालिक की दया जिन जीवों पर होती है उनको मालिक बुला लेते हैं। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत ना कह करके मौका तुम गवाओ मत। और सत्संग में जाने के हमारे जैसे घर के अंदर कूड़ा कचरा जमा हो जाता है, वैसे ही हमारे दिन भर के अंदर पता नहीं हमारे से कैसे जान अनजान में कर्म हो जाते हैं। तो सत्संग से, सेवा से, भजन से, सुमिरन से हमारे कर्म को काटा जाता है और यही जरिया है। और दूसरा ये शाकाहारी प्रचार। शाकाहारी प्रचार में जो हमारी ये नाट्यशाला है, ये पूरे मतलब में इनका नाम तो पूरे वर्ल्ड में चाहता है। और ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की दया मोह से ये छोटे छोटे बच्चे जो गली गली में घूम कर के हाथ में जय गुरुदेव नाम का झंडा लेकर के और काम करते हैं, बताते हैं, तो ये इसका हमारे सामने उदाहरण भी है कि जैसे गली गली में जाने के बाद में छोटे से बच्चे लेकर के बूढ़े बच्चे, बूढ़े आदमी सब जय गुरुदेव नाम को जानने लग गए। और प्रचार के बारे में पूरे देश के अंदर अपना ये ढिंढोरा पीटा जाता है कि बाबा जय गुरुदेव वाले जो लोग हैं वो सही काम करते हैं, सही लोगों को सही सच्ची बात बताते हैं और लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, लोगों को बीमारियों के बारे में बताते हैं। बाबा जी ने जो जो भविष्यवाणियाँ की है, जो सत्संग के वचन बताए हैं, उसको याद करके याद दिलाते हैं कि आगे समय खराब आ रहा है। खराब समय से बचने के लिए आप अशुद्ध आहार छोड़ करके शाकाहार को अपना ले। शाकाहार मनुष्य मंदिर जो मिला है, इसमें रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। नाम योग साधना का रास्ता बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये हमको दे दिया है। नामदान के काबिल तो हम थे नहीं, लेकिन हम मालिक ने हमको ज़बरदस्ती ये जो दे दिया है, तो इसकी हमारे को इसका मोल और कदर नहीं हो रही है। तो इसके लिए धोखा खा रहे हैं, फिर भी लगे हैं मालिक के आदेश के ऊपर और जैसा जिसको समय मिलता है वैसा कर रहे हैं। जिसको जो पार्ट मिला है वो अपना पार्ट निभा रहे हैं। यही बहुत बड़ी दया है। नहीं तो आज घोर कलयुग के अंदर देखो, अभी गणपति के सीज़न में कोई जुआ खेल रहा होगा, गणपति के पास में कोई नाच गाने में मस्त रहा होगा, कोई डीजे बजा करके, बाजे बजा करके फिल्मी गाने के ऊपर डिस्को डांस कर रहा होगा। तो इससे तो अच्छा है कि हम ये धर्म का काम में जुड़े हुए हैं, सत्संग में हाजिरी लगा रहे हैं। आज जो गणेश जी का त्यौहार चल रहा है, गणपति बापा का, गणपति दादा जो हम उसके 10 दिन 11 दिन उसकी पूजा करते हैं श्रद्धा से, भाव से, और खूब मतलब में अपने भाव दिखाते हैं कि हम इतने गणपति बापा के भक्त हैं। लेकिन गणपति बापा ने जो बताया, जो गणपति बापा ने जो आदे किया, उसको हम कर नहीं सकते। वह उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है। कोई जा कर के 11 दिन के बाद में गणपति बापा को कोई नाले में फेंक देगा, कोई गटर के पानी में फेंक देगा, कोई किधर फेंक देगा रास्ते में। तो ये मतलब में भगवान का अपमान है कि ऐसी कौन सी पूजा है। मतलब में हम साल में 10 दिन 11 दिन याद कर लेते हैं और कहते हैं कि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी को हम मानते हैं, शादी में
हर मतलब शुभ काम में गणपति के मूर्ति को हम रखते हैं। गणेश जी को पहले ब्राह्मण देवता भी गणेश जी का पहले पूजन करवाते हैं। तो ये पूजा जो आज हो रही है, आज देश के अंदर लोगों को भटकाया गया और लोग भूल भरम में आडंबर करने लग गए और तकलीफ़ें आ गई। गणपति बापा को अगर हमको कुछ देना है तो हमारी बुराई दे दो, झूठ बोलना दे दो। ये रोज़ 11 दिन के अंदर अलग अलग उनके पास में बुराई को छोड़ो, अलग अलग संकल्प करके कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हम चोरी नहीं करेंगे, आज से हम पाप नहीं करेंगे, आज से हम ये हाथों से अच्छे से काम सेवा करेंगे, किसी की बुराई नहीं सुनेंगे। ये पापों की गठरी को जमा कर दो और संकल्प करो, तो आगे चल कर के गणपति बापा आपके ऊपर, आपके अच्छाई के ऊपर खुश हो जाएंगे, दर्शन देंगे, आपकी फरियाद भी सुनेंगे। लेकिन आडंबर, खाली दिखावा और उनको देवी देवता को हम बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं, तो देवी देवता ये भक्ति में हमारे खुश नहीं होने वाले। वो सख्त नाराज़ होते हैं कि ये देखो, ये कलयुग के मनुष्य को कोई रास्ता महात्मा मिले नहीं, कोई सही सच्चा रास्ता बताने वाले मिले नहीं, और ये कौन सी भक्ति कर रहे हैं। हमारे सामने जितने भी त्यौहार आते हैं, ये त्योहारों का कुछ महत्व अलग होता है, लेकिन लोगों ने इसको ऐसे ही मनोरंजन समझ लिया और इसीलिए तकलीफ़ घेरे में आ रही है। समय से बरसात नहीं होती, समय से ठंडी नहीं होती, समय से गर्मी नहीं होती, और कुदरत बिना मौसम का बारिश होती है, और तरह तरह की तकलीफ़ हर 2 महीने 4 महीने में एक नई बीमारी पैदा होती है, और दवा खा खा के परेशान होते हैं। पर समझ में नहीं आता, बड़े बड़े डॉक्टर बीमारियों को पकड़ नहीं पाते। ये तो गुरु महाराज ने पहले से बता करके रखा था, आगे चल कर के ऐसी ऐसी बीमारी आएगी। कुदरत मनुष्य के बुरे कर्म की वजह से कुदरत देवी देवता सख्त नाराज़ है और वो कुछ करना चाहते हैं, सज़ा देना चाहते हैं। मनुष्य के बुरे कर्म का फल ये नतीजा मिल रहा है। इसीलिए सावधान हो जाओ, बचो और बचाओ। इसीलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है, नगर शहर गांव में जा कर के बता दो, आगे समय ख़राब आ रहा है, शाकाहार को अपना ले। और जो भी मतलब में शाकाहारी रह कर के कोई भी देवी देवता की अगर पूजा करेगा तो उसकी पूजा स्वीकार होगी। अगर जो लोग मांस मदिरा खा करके अगर कोई देवता को खुश करना चाहेंगे तो कभी खुश नहीं होने वाले, सख्त नाराज़ हो गए। अभी गणपति बापा चले जाने के बाद में खूब मतलब में ढोल मजीरा बजेंगे, पटाखे फूटेंगे, और मतलब में शराब पी करके लोग जाएंगे, और पूरा मतलब में कितनी नौटंकी होती है। देश के अंदर करोड़ों रुपए का पानी होता है, करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है। इसे कोई भूखे को खिला दे, उसमें खर्चा नहीं लगाएंगे। कोई प्यासे को पानी पिला दे, कोई ज़रूरतमंद को कपड़ा दिला दे, ऐसे लोगों की भावना नहीं होती। लेकिन ये आडंबर में मान सम्मान के लिए, दिखावा दिखाने के लिए कितने रुपए बर्बाद कर देते हैं। किसी भूखे को अगर भोजन खिला दोगे तो ये पुण्य हो जाएगा, किसी प्यासे को पानी पिला दोगे तो वो पुण्य हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आता, ये लोगों की समझ में नहीं आता है। अगर कोई बताने वाला मिला तो उसकी भी बात मानने के लिए तैयार नहीं, उसको भी मतलब में आनाकानी में टाल देते, उल्टा उसकी समझाने वाले की आलोचना कर देते। इसीलिए अभी देखो, अभी नवरात्र पे आ जाएगा, गणपति के बाद में नव दुर्गा कहते हैं, बड़े उपवास के साथ में पूजा पाठ करते हैं, और घर के अंदर हम फिल्मी गाने से डिस्को डांस करते हैं। तो इससे दुर्गा माता कभी खुश होगी? नहीं होगी, वो सख्त नाराज़ होती है। ऊपर के मंडलों में उनकी भी मीटिंग चलती है, चर्चाएं चलती है कि देखो ये कलयुग के लोग कैसे मतलब में हमारी भक्ति कर रहे हैं, कैसे हमारे प्रति भाव कर रहे हैं, और कैसे मतलब में बुरे बुरे काम कर रहे हैं देवी के नाम पे। अगर देवताओं को, देवी को खुश करना है तो सबसे पहले हमको नशीली चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, और उनके आदेश जो है, उनका जो काम है, उनको जो खुश करना है तो कैसे खुश होगे? श्रद्धा भाव से और निष्कलंक होकर के बुराइयों को त्याग कर दो, बुरे कामों को छोड़ दो, और मेहनत ईमानदारी से रहो। यही गुरु महाराज ने सिखाया, मेहनत ईमानदारी से काम करो, आए गए अपने परिवार की अतिथि की सेवा करो, और कोई भूखे को भोजन दे दो, प्यासे को पानी पिला दो। यही सबसे बड़ा पुण्य होता है। इस काम में बहुत से लोग कम मानते हैं, ये चीज़ों को बहुत से लोग कम जानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये सबको ऐसा पाठ पढ़ाया है, जन जन में ऐसा अभियान चलाया है।
तो ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज चाहते हैं देश का भला हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सभी जीवात्माएं जो अपने घर से आई है वापस अपने घर चली जाए। गुरु महाराज ने कहा है हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। मालिक तो ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी जाने की तैयारी होनी चाहिए। जहाँ कुछ मिलता है वहाँ भी नहीं जाते हैं, और जहाँ मतलब में कई नौटंकी रहेगी, जहाँ मतलब मनोरंजन रहेगा, वहाँ हम 3 घंटा पिक्चर देखने के लिए बैठ जाएंगे, समय गंवा देंगे। और अच्छी जगह पर पे जाने के लिए बहुत विचार करते हैं, बहुत सोचते हैं, इसके लिए हमको वो चीज़ नहीं मिलती है। कोई ये मतलब में सत्संग में कोई जीव ऐसे आता है, ऐसे ही नहीं आता है, उसका कोई पर पुण्य जमा हो जाता है तभी सत्संग में पहुंच जाता है, तभी उसको कोई महात्मा मिलते हैं। किसी भूखे को भोजन खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, कोई साधु संत आए उसकी सेवा कर दी, ये पुण्य जमा होने के बाद में हमको संत महात्मा का रास्ता मिलता है, और उनकी दया से हम लोग आगे चल कर के इस काम को कर पाते हैं। अभी ऐसे गुरु महाराज ने कितनी भविष्यवाणी बताई थी। आगे चल कर के चंडी हाथ में मशाल लेकर के, एक चंडी एक देवता है, हाथ में एक मशाल एक तलवार लेकर के निकल पड़ेगी, सारा देश का धन गायब कर देगी और सारे लोग चिल्लाएंगे। देख रहे हो अभी पूरे देश के अंदर बड़े बड़े व्यापारी चिल्ला रहे कि मंदी का माहौल चल रहा है, लोग परेशान हैं, कोई भूत प्रेतों से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई लड़ाई झगड़े से परेशान है। तकलीफ़ों में चारों तरफ से लोग घिरे हुए हैं, लेकिन लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता। हमारे सामने बीमारी ने एक झलक दिखा दी, कोरोना बीमारी आई तो इसके पहले कितनी बीमारी आ गई, एक से एक बीमारी नई नई पैदा होती है, और उन बीमारी का डॉक्टर को नाम पता नहीं चलता तो दवा कहाँ से बनाएंगे। और ऐसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है अभी तुमने बीमारी क्या देखी, अभी तुमने महंगाई क्या देखी, अभी तुमने लड़ाई झगड़े क्या देखे, अभी तुमने भूकंप क्या देखा, अभी तुमने बाढ़ क्या देखी, अभी तुमने सूखा क्या देखा, ये तो आपको सब देखने को मिलेगा। और गुरु महाराज ने कहा है देश दुनिया के अंदर जब तक कलयुग नहीं जाएगा, कलयुग में सतयुग नहीं आएगा, तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ, चाहे 400 साल क्यों ना जीना पड़े। ऐसे गुरु महाराज ने जो मतलब में ये मेहनत की है, काफिले पे काफिले निकाले हैं, कहा है दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। हमने तुम्हारे लिए जलसे रचाए, गली गली नगर शहर में पर्चे बटाए, तब भी ना समझो तो भाग्य तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। तो गुरु महाराज ने एक एक जीवों को जगाने के लिए यूपी गए, राजस्थान गए, उड़ीसा गए, आंध्र प्रदेश गए और कई प्रांतों में घूमे। तो गुरु महाराज ने एक जीव को पकड़ने के लिए कितने करोड़ों रुपए का पेट्रोल का डीजल का धुआं फूका, काफिले पे काफिले निकाले लोगों को जगाने के लिए, जीवों को जगाने के लिए। तो इसमें गुरु महाराज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अभी जो लोग समझ जाएंगे इस बात को, अभी ये भी जो प्रचार प्रसार चल रहा है, ये लोग हंसी मजाक, जैसे हमारा रेगुलर प्रचार चलता था शाकाहारी का, तो कोई गली में से हमको भगाया जाता था, कई गाली गलौज करते थे, कई भगा देते थे, बोलने नहीं देते थे। लेकिन नज़ारा क्या हुआ देखा लोगों ने। अभी जब ये कोरोना की बीमारी आई तो सबकी अकल ठिकाने आ गई। सब लोग बोलते थे अरे जय गुरुदेव वाले बता रहे थे, सही बता रहे थे। तो ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो जो बातें कहलाई, जो लोगों ने बताई, और वो सब हुआ, और आगे जो भी और भी बहुत कुछ होने वाला है। इसमें हमको अगर हिस्सेदार बनना है, हमको अगर श्रेय लेना है तो ले लो, अगर नहीं आपको लेना है तो फिर गुरु महाराज ने कहा है मैं तो भूतों से काम कर लूँगा, मैं तो जानवरों से काम कर लूँगा, और मेरा काम तो रुकने वाला नहीं है। अगर आप नहीं भी करोगे तो मैं ऐसे भूतों को जगा दूंगा कि वो रातों रात ऐसे काम कर देंगे, रात में देखोगे तो कुछ, सुबह में देखोगे तो पूरा नक्शा बदल जाएगा, और ऐसे दौड़ा दौड़ा करके काम कर लूँगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलेगा, आपको उसका श्रेय नहीं मिलेगा। अब हमारे कहने से, कोई प्रचार करने से, हमारी बातें बताने से हमारे परिवार के लोग हमारी नहीं सुनते, और बाहर मुसलमान के एरिया में और कई गलियों में सोसाइटी में जा कर के हम लोग जाते हैं, तो जैसे हम लोग गुरु का आदेश के ऊपर कुर्बान करके निकलते हैं, तो गुरु महाराज कुछ हमसे करवा लेते हैं। हम कराने के तो लायक होते नहीं है, लेकिन गुरु महाराज हमसे कुछ करवा लेते हैं और हमको उसका श्रेय देना चाहते हैं। इधर काम करो, इधर पगार। जितने भी लोगों ने मेहनत की है देश के अंदर,
ऊपर, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आदेश के ऊपर, तो गुरु महाराज ने सबको दिया, सबको दुख तकलीफ़ों से, गरीबों से हटाया और लोगों को सुख सुविधा, मकान दुकान सब दिला करके गुरु महाराज ने किसी को बाकी नहीं रखा। दुगना चौगुना दे दिया गुरु महाराज ने, और किसी का मतलब में बाकी नहीं रखा। तो इधर मेहनत करो, इधर लो। सेवा, सत्संग, भजन, कहीं भी हम अगर सेवा में जाएंगे, अगर हमने सेवा में 500 रुपया खर्चा किया, 100 रुपया खर्चा किया, तो उसको हमको उसका 100 गुना, 500 गुना, 1000 गुना मिलने वाला ही है। लेकिन अनुभव करने की ज़रूरत है। और ये जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने ऐसा नहीं सिद्ध करके, इसमें कितने अनुभव आते हैं, लेकिन लोगों के पास में अनुभव हो जाने के बाद में भी लोग इसकी कदर नहीं करते हैं और एक ऐसे खिलौना की तरह, ऐसी कहानी की तरफ बदल जाते हैं। काम हो जाने के बाद में, जैसे कि हमको बुखार आता है, बुखार आने के टाइम पे हम भगवान को रो रो करके पुकारते हैं, भगवान मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो, और बुखार उतरने के जात में बोलते भगवान मैं ही भगवान हूँ और मैं भगवान का बाप हूँ। इसके लिए भगवान को साथ में भी हम खिलवाड़ करते हैं और ये मनुष्य शरीर जो है इसके ऊपर बहुत बड़ा अहंकार करते हैं कि हम करते हैं, हम कमाते हैं, हम घर चलाते हैं, हम परिवार संभालते हैं। तो संभालने वाला, जैसे हम आए जन्म लेकर के हमारा प्रारब्ध से हमको हमारा प्रारब्ध बनाया गया है और हमको कितना देना है, क्या करना है, हमारे प्रारब्ध में क्या है कि कर्म प्रधान देश है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। कर्म के आदेश के ऊपर हमको सब मिलेगा, जैसा हमारे किस्मत में होगा। जैसे कि गुरु महाराज ने कहा था, एक महात्मा जी चले गए खेत में और बोले ये सब गाँव वाले को बुलाया, बोले आपको इतना अनाज होगा, आपको इतना होगा, सब लिस्ट बना करके रख दी। और उसमें से एक चालाक आदमी था, वो बोले मेरे इसमें तो ज़्यादा आना चाहिए, तो चोरी कर कर के अपने खेतों में डालते गया और जब बारी आई तो इधर गुरु महात्मा जी उसके खेत में से जो चोरी करके लाता था तो महात्मा जी वापस उसके खेत में डाल देते थे। जब मतलब में फसल का समय आया और फिर जब सबकी गिनती जो बताई थी, तुमको इतना अनाज होगा, तुमको उतना होगा, जब समय आया तो जब महात्मा जी के पास में गए तो इसका जितना बताया था उतना ही हुआ। फिर वो कहने लगा, अरे महात्मा जी आपने बताया था लेकिन मैंने तो बहुत सा चोरी करके उधर से लाया था, मेरा क्यों कम नहीं हुआ? तो गुरु महाराज ने, महात्मा जी ने बताया, बोले बेटा तूने जितना चोरी किया, देख मेरे भी पेल में छले पड़े हैं, तू जितना चोरी करके लाया वापस मैं उसको वापस वही खेत में रख करके आया। तो यहाँ पर चालाकी नहीं चलेगी, हमारे जो किस्मत में जितना लिखा होगा उतना ही हमको मिलेगा। अगर हम चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, छल कपट करेंगे, अगर किसी का धोखे से कुछ हड़प लेंगे तो ये कुदरत के मंजूर नहीं होता है। कुदरत को जो देना होता है, कुदरत को जो हमारे खाते में जो लिखा है वही हमको मिलेगा। इसीलिए अपने अपने विश्वास श्रद्धा से अगर हम लोग रहेंगे तो किसी के आगे हमको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोटी कपड़ा मकान तो सबको मिलता है, हम सोचते परिवार चलाते, हम परिवार का पालन पोषण करते हो तो पशु पक्षी भी अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, वो कौन सी बड़ी बात हो गई? वो भी शाकाहारी होते हैं। उनके अगर गाय बैल के अंदर अगर तुम इनको 4 दिन भूखे रखो, लेकिन उनके अगर कोई मांस रख दो, कोई शराब रख दो तो पीना पसंद कभी नहीं करेंगे, खाना पसंद कभी नहीं करेंगे, मर जाएंगे। लेकिन उन चीज़ को सुन करके ही पता चल जाता है उनको, उसके पास में भी जाएंगे नहीं, लेंगे भी नहीं। लेकिन ये मनुष्य ज्ञानी होकर के, इसके अंदर बुद्धि होकर के, 5 तत्व होने के बाद भी ये समझता नहीं कि हमारी चीज़ कौन सी खाने की है, कौन सी पीने की है और हम क्या कर रहे हैं, आए किस लिए है, जाना क्या करने के लिए भेजा गया है, क्या करना है, क्या करके जाना है, किस काम के लिए भेजा है। ये यहाँ पर हम कोई बेटा बन के आया, कोई सास बन के आया, कोई बहू बन के आया, कोई बाप बन कर के आया, तो ये कर्जा आदान प्रदान करने के लिए हमको ये भेजा गया हुआ है। और इस कर्जे को आदान प्रदान करके यहाँ से हमको अपना काम करके निकलना है। जैसे भाड़े का शरीर हमको दिया है, 8 मास का जो पुतला हमको दिया हुआ है, तो इसमें भगवान ने हमको गूंगा नहीं बनाया, लंगड़ा नहीं बनाया, बेरा नहीं बनाया, काना नहीं बनाया, तो ये सब हमको सुंदर शरीर दिया, इसमें सब पैर पार्ट दिए। तो हम अच्छे काम करने के लिए ये हाथों से हमारे से अच्छी सेवा होनी चाहिए, ये पैरों पे हमको सत्संग में कई अच्छे धर्म के काम में जाने के लिए
हमारे पग आगे जाने चाहिए। लेकिन आज वर्तमान के समय में जो लोग अच्छे काम करने के लिए इतने पीछे हटते हैं, बुरे काम करने वाले जब आगे बढ़ते हैं वो डरते नहीं, तो अच्छे काम करने के लिए हमको क्यों डरना है। इस काम को करने के लिए हमको अगर श्रेय लेना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आदेश के ऊपर अगर चलना है, तो आगे चल कर के ऐसा समय आएगा तो आपको सेवा का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे लोग दौड़ पड़ेंगे और आपके सेवा बोलेगे हम जाएंगे, आपके जाने से पहले ही वह सब काम तैयार हो जाएगा। फिर बाद में आप पछताओगे हमको सेवा का मौका नहीं मिला। तो अभी मौका है तो इसका लाभ उठा लो, और बाद में मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हम ज़्यादा ना कहते हुए हमारे दो शब्दों को यहाँ विराम देते हैं। हो सकता है जान अनजान में अगर कुछ गलती हो गई होगी तो हमें छोटा बच्चा समझ करके माफ़ करना। सबको प्यार भरा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।